Hello students, myself Naziba Ibrahim and welcome back to my channel e-learning accounts and मैथ्स। स्टूडेंट्स आज हम क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। लास्ट वीडियो में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था ना कि डिस्काउंट किसे कहते हैं, ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट क्या होता है एंड इसमें जर्नल एंट्री कैसे बनाई जाती है। तो चलिए आज हम क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। जिन बच्चों ने डिस्काउंट वाला वीडियो नहीं देखा वो पहले वाला वीडियो देख लेंगे, उसके बाद ये वाला क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो प्लीज पहले आप लोग वाला वीडियो देख लो। कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर हो जाएगा डिस्काउंट का तो ये वाला क्वेश्चन आप लोग के लिए इजी हो जाएगा, नहीं तो ये क्वेश्चन भी आपको समझ में नहीं आएगा। इंटर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस इन द जर्नल ऑफ गणेश ब्रदर्स। गणेश ब्रदर्स की बुक में हमें एंट्री बनानी है। 3 मार्च 2020 सोल्ड गुड्स टू देव। 3 मार्च को देव को गुड्स बेचा गया 1 लाख का, तो जर्नल एंट्री क्या बनेगी इसकी? देव को बेचा जा रहा है, देव रिसीव कर रहा है ना, तो यहां हो जाएगा देव डेबिट टू सेल्स अकाउंट। गुड्स जा रहा है कंपनी से बाहर, रियल अकाउंट वाला रूल यूज करेंगे एंड गुड्स लिखा हुआ है तो उसके जगह पे हम सेल्स वर्ड यूज करेंगे। अमाउंट हो जाएगा 1 लाख एंड 1 लाख। नरेशन क्या हो जाएगा? सोल्ड गुड्स टू देव। इजी था ये वाला ना। डेट भी लिख लेंगे 2020 3 मार्च। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, 5 मार्च रिसीव्ड फ्रॉम देव इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट। देव को 1 लाख का गुड्स बेचा गया था। 3 तारीख को 3 मार्च को देव को जो गुड्स बेचा गया था देव ने वो उधार पे लिया था, ओके जिसका पेमेंट देव ने 5 मार्च को किया। यहां लिखा हुआ ना रिसीव फ्रॉम देव। देव ने 5 तारीख को उसका पेमेंट किया फुल सेटलमेंट में। तो जब भी आपको क्वेश्चन में फुल सेटलमेंट वर्ड मिले तो आप समझना कि ये डिस्काउंट वाला ट्रांजैक्शन है। मैंने लास्ट वीडियो में फुल सेटलमेंट पे एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाने की कोशिश की थी कि फुल सेटलमेंट क्या होता है। आई होप आप लोगों को समझ में आया हो। जिन बच्चों ने लास्ट वीडियो नहीं देखा वो पहले डिस्काउंट वाला वीडियो देख लेंगे, उसके बाद ये वाला क्वेश्चन समझेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है रिसीव फ्रॉम देव इन फुल सेटलमेंट। फुल सेटलमेंट में देव से अमाउंट रिसीव किया गया। 1 लाख का गुड्स बेचा गया था बट देव ने सिर्फ 98,000 का पेमेंट किया। ओके देव ने सिर्फ 98,000 ही पेमेंट किया। अब वो आगे पेमेंट नहीं करेगा तो 2,000 का यहाँ पे डिस्काउंट आ रहा है। ओके टोटल 1 लाख का माल बेचा गया था जिसमें से सिर्फ 98,000 ही रिसीव हुआ। देव को 2,000 का डिस्काउंट मिल गया, तो इसकी एंट्री क्या बनेगी? देखिए देव से रिसीव किया गया है कैश, कैश आ रहा है कंपनी में। पहले डेट लिख लेंगे 5 मार्च। यहां हो जाएगा कैश अकाउंट डेबिट टू देव। गिवर कौन है? देव है ना। उसके बाद देखिए स्टूडेंट्स यहां पे डिस्काउंट रिसीव होगा या फिर डिस्काउंट अलाउ होगा। तो मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था जब हम सेल करते हैं ना तब हम डिस्काउंट अलाउ करते हैं। हमने टोटल 1 लाख का माल बेचा देव को बट उसने सिर्फ 98,000 का ही पेमेंट किया। हमारे पास सिर्फ 98,000 ही रिसीव हुआ। 2,000 का हमें लॉस हो रहा है, तो लॉसेस की एंट्री डेबिट में होती है ना, तो इस डिस्काउंट की एंट्री डेबिट में हो जाएगी। यहां हो जाएगा डिस्काउंट अलाउ अकाउंट डेबिट। हमने देव को अलाउ किया कि ठीक है आप 2,000 कम दे दीजिए, तभी तो उसने 2,000 कम दिया ना, तो यहां डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट हो जाएगा 2,000। देव को 2,000 का डिस्काउंट मिल गया। टोटल 1 लाख का उसे पेमेंट करना था बट उसने सिर्फ 98,000 ही पे किया। 2,000 का उसे डिस्काउंट मिल गया। आई होप आप लोग ये वाला क्वेश्चन समझ में आया हो। नरेशन देख लीजिए, रिसीव्ड फ्रॉम देव, बस इतने ही लिख लो। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, गुड्स टू मनमोहन। मनमोहन को गुड्स बेचा गया 80,000 का, तो इसकी एंट्री बना लेते हैं। 6 मार्च मनमोहन
रिसीवर हो जाएगा ना, मनमोहन को गुड्स बेचा गया, यहां हो जाएगा मनमोहन डेबिट टू सेल्स अकाउंट। एंट्री समझ में आई? अमाउंट कितना हो जाएगा? 80,000 का गुड्स बेचा गया, तो यहां हो जाएगा 80,000 एंड 80,000। नरेशन हो जाएगा सोल्ड गुड्स टू मनमोहन। उसके बाद देखिए नेक्स्ट एंट्री, 8 तारीख को मनमोहन को गुड्स बेचा गया 80,000 का, ओके, बट अभी तक उसने पेमेंट नहीं किया। पेमेंट देखिए उसने कब किया? 15 मार्च को उसने पेमेंट किया। 8 मार्च को मनमोहन को गुड्स बेचा गया, 6 मार्च को मनमोहन को गुड्स बेचा गया, जिसमें से उसने 8 मार्च को 1,000 का गुड्स रिटर्न कर दिया। यहां देखिए क्या लिखा हुआ है? मनमोहन रिटर्न गुड्स। सेल्स रिटर्न यहाँ पे हो रहा है। मनमोहन को 80,000 का गुड्स बेचा गया, जिसमें से उसने 1,000 का गुड्स वापस कर दिया। मनमोहन रिटर्न गुड्स। तो इसकी एंट्री क्या बन जाएगी? मैंने आपको बताया था ना, सेल्स की एंट्री क्रेडिट में होती है, तो सेल्स रिटर्न की एंट्री डेबिट में हो जाती है। डेट हो जाएगा 8 मार्च, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू मनमोहन ने वापस किया, तो मनमोहन गिवर हो जाएगा, यहां हो जाएगा टू मनमोहन। 1,000 का माल उसने वापस किया, यहां हो जाएगा 1,000 एंड 1,000। नरेशन हो जाएगा मनमोहन रिटर्न गुड्स। एंट्री आप लोग ये वाली समझ में आई ना? उसके बाद देखिए नेक्स्ट एंट्री, 15 मार्च रिसीव्ड फ्रॉम मनमोहन इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट। मनमोहन को टोटल 80,000 का गुड्स बेचा गया था। ध्यान से देखिएगा, टोटल 80,000 का गुड्स उसे बेचा गया था, जिसमें से उसने 1,000 का गुड्स वापस कर दिया। ओके, तो कितना बचा? 79,000। मनमोहन को सिर्फ 79,000 का पेमेंट करना है। ओके, टोटल मनमोहन को 79,000 का पेमेंट करना है, बट उसने पेमेंट कितना किया? क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? रिसीव फ्रॉम मनमोहन इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट 78,200। उसने 78,200 का ही पेमेंट किया सिर्फ। क्वेश्चन दिख रहा है ना आपको? टोटल मनमोहन को 79,000 पे करना था, बट उसने सिर्फ 78,200 ही पे किया। मतलब उसने डिस्काउंट ले लिया। कितने का उसे डिस्काउंट मिला? तो एंट्री क्या बन जाएगी इसे? हमने उसे गुड्स बेचा था, तो हम उसे डिस्काउंट अलाउ कर रहे हैं। ओके, पे कर रहा है वो हमें कैश, तो डेबिट में हो जाएगा। पहले डेट लिख लेंगे 15 मार्च। मनमोहन कैश पे कर रहा है ना 78,200, तो कंपनी में क्या आ रहा है? कैश आ रहा है, तो यहां हो जाएगा कैश अकाउंट डेबिट। कौन दे रहा है कैश? मनमोहन, तो यहां हो जाएगा टू मनमोहन। टोटल 79,000 का पेमेंट करना था मनमोहन को। मनमोहन को 80,000 का गुड्स बेचा गया था, जिसमें से उसने 1,000 का माल वापस कर दिया। तो उसे कितना पेमेंट करना है? 79,000। ओके, बट उसने कितना पे किया? 78,200। उसने सिर्फ 78,200 का ही पेमेंट किया है। तो कितने का उसे डिस्काउंट मिला? 78,200। 79,000 में से इतना माइनस करेंगे, ये हो जाएगा 800। 800 का उसने डिस्काउंट ले लिया, तो एंट्री क्या बनेगी? डिस्काउंट अलाउ। हम उसे डिस्काउंट अलाउ कर रहे हैं। ओके, उसे डिस्काउंट मिल गया, उसने डिस्काउंट रिसीव किया, बट ये जर्नल एंट्री किसके बुक में बन रही है? गणेश ब्रदर के। गणेश ब्रदर्स ने मनमोहन को गुड्स बेचा 80,000 का। ओके,
बट उसमें से मनमोहन ने 1000 का गुड्स वापस कर दिया। मनमोहन को सिर्फ 79,000 का पेमेंट करना था, बट उसने 78,200 का पेमेंट किया। ओके, गणेश ब्रदर ने उसे अलाउ किया होगा कि ठीक है आप कम पे करिए, 800 कम दे दीजिए, तभी तो उसने कम पे किया ना। तो यहाँ पे गणेश ब्रदर का एक्सपेंस हो रहा है 800 से, 800 से एक्सपेंस हो रहा है, तो यहाँ हो जाएगा डिस्काउंट अलाउ। कंफ्यूज आप लोग बिल्कुल भी मत होइएगा। आप लोग अब ये मत सोचना कि मनमोहन ने डिस्काउंट रिसीव किया है तो यहाँ पे डिस्काउंट रिसीव की भी एंट्री हो सकती है, नहीं हो सकती है, क्योंकि जिसके बुक में हम एंट्री करते हैं ना उसके पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखते हैं। गणेश के लिए ये एक्सपेंस हो जाएगा। ओके, गणेश ने मनमोहन को गुड्स बेचा था ना, तो गणेश के पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखेंगे। अगर जैसा आप लोग सोच रहे हो वैसा जर्नल एंट्री बनाया जाए तो क्या हो जाएगा, कैश अकाउंट डेबिट 78,200 कैश आया। ओके, मनमोहन को कितना पे करना था, मनमोहन को टोटल 79,000 पे करना था, बट उसने 78,200 का पेमेंट किया। और अगर आप सोचोगे कि मनमोहन ने डिस्काउंट रिसीव किया तो यहाँ पे डिस्काउंट रिसीव की एंट्री कर लेते हैं, तो यहाँ पे 200 आ जाएगा, सॉरी 800 आएगा ना, 800 का डिस्काउंट उसे मिला तो यहाँ पे 800 आएगा ना। अब देखिए दोनों इक्वल हो रहा है क्या, डेबिट और क्रेडिट दोनों साइड इक्वल होना चाहिए ना। डेबिट में आ रहा है 78,200 एंड क्रेडिट में आ रहा है 79,800, तो ये रॉन्ग हो गया ना। ध्यान दीजिएगा, जिसके बुक में हम एंट्री करते हैं उसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। गणेश ने मनमोहन को गुड्स बेचा है तो यहाँ पे गणेश ने डिस्काउंट अलाउ किया है। ओके, तो इसके बुक में डिस्काउंट अलाउ की एंट्री हो जाएगी। अगर हम मनमोहन का भी बुक मेंटेन करते तो उसके बुक में हम डिस्काउंट रिसीव की एंट्री करते। ओके, बट वहां तक आप लोग मत पहुंचिए, आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। आप लोग बस इतना समझो कि गणेश ने गुड्स बेचा है, सेलर के बुक में डिस्काउंट अलाउ की एंट्री होती है। ओके, यहां तक हो गया। उसके बाद नरेशन हो जाएगा रिसीव्ड फ्रॉम मनमोहन। नेक्स्ट एंट्री देखिए, रिसीव्ड कैश फ्रॉम राम एंड डिस्काउंट अलाउ। यहाँ पे लिखा हुआ है कि राम से कैश रिसीव किया गया एंड डिस्काउंट अलाउ किया गया। तो बहुत ही इजी ये ट्रांजैक्शन है ना। राम से कैश रिसीव किया गया 19,500 एंड उसे डिस्काउंट अलाउ किया गया 500। तो सारे बच्चों को अब मालूम चल गया होगा कि डिस्काउंट अलाउ की एंट्री डेबिट में होती है। तो यहाँ पे एंट्री क्या बन जाएगी, बहुत ही सिंपल एंट्री हो जाएगी, कैश अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू राम। एंड स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिए, मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था ना, कैश डिस्काउंट की एंट्री बनती है बट ट्रेड डिस्काउंट की एंट्री नहीं बनती है। कैश डिस्काउंट कब मिलता है, जब कैश पेमेंट किया जाता है। ओके, कैश पेमेंट के टाइम में कैश डिस्काउंट मिलता है। तो यहाँ पे जिसने भी पेमेंट किया है उस टाइम में उसे डिस्काउंट दिया गया है। देव पेमेंट कर रहा था, पेमेंट के टाइम में उसके डिस्काउंट मिला। मनमोहन ने भी पेमेंट किया, पेमेंट के टाइम में उसे डिस्काउंट मिला। यहाँ पे ये नहीं लिखा हुआ था कि उस देव को बेचा गया 1 लाख का माल जिसपे उसे डिस्काउंट मिल गया, ऐसा नहीं लिखा हुआ था ना। कैश पेमेंट जब उसने किया तब उसे डिस्काउंट रिसीव हुआ। ओके, तो फिर से मैं एक बार एक्सप्लेन कर रही हूँ आपको। कैश डिस्काउंट में जब आप कैश पेमेंट करते हो ना तभी आपको कैश डिस्काउंट मिलता है, बट ट्रेड डिस्काउंट में जब लार्ज क्वांटिटी में आप गुड्स परचेज करते हो तो उस केस में आपको ट्रेड डिस्काउंट मिलता है। ट्रेड डिस्काउंट में चाहे आप पेमेंट करो या ना करो फिर भी ट्रेड डिस्काउंट मिलता है, बट कैश डिस्काउंट में जब आप कैश पेमेंट करोगे उसी टाइम में आपको डिस्काउंट मिलता है। तो कैश डिस्काउंट की हम एंट्री करते हैं, इसलिए इसमें सारे डिस्काउंट की हमने एंट्री करी है। लास्ट ट्रांजैक्शन में देखिएगा डिस्काउंट की एंट्री नहीं होगी क्योंकि यहाँ पे ट्रेड डिस्काउंट है। ओके, यहाँ पे आपको क्वेश्चन में लिख के नहीं देगा कि ये कैश डिस्काउंट है, ट्रेड डिस्काउंट तो लिख के दे देता है। किसी किसी क्वेश्चन में आपको कैश डिस्काउंट लिख के देगा, बट आपको खुद से भी समझना पड़ेगा कि यहाँ पे जब पेमेंट किया जा रहा है उस टाइम में उसे डिस्काउंट मिल रहा है, तो इस डिस्काउंट की एंट्री करनी होगी। ओके, यहां देखिए राम ने पेमेंट किया है
रिसीव्ड कैश फ्रॉम राम, राम ने पेमेंट किया है, उस टाइम में उसे डिस्काउंट मिला 500 का। गणेश, जिसकी बुक की हम एंट्री कर रहे हैं, गणेश ब्रदर की बुक में, उसे राम ने पेमेंट किया है 19,500। तो एंट्री क्या बनेगी इसकी? डेट हो जाएगा 16 मार्च। कैश रिसीव हो रहा है, यहां हो जाएगा कैश अकाउंट डेबिट। डिस्काउंट अलाउ दिया हुआ है। एंड कैसे पता चलेगा कि ये दोनों एक ही ट्रांजैक्शन है? कैसे पता चलेगा आपको? तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक ही डेट लिखा हुआ है ना, रिसीव्ड कैश फ्रॉम राम एंड डिस्काउंट अलाउड। 16 मार्च को ही ये दोनों पॉइंट दिया हुआ है, इसलिए हम इसी से समझेंगे कि ये दोनों एक ही ट्रांजैक्शन है, दोनों की एंट्री एक साथ होगी। डेट क्योंकि एक ही लिखा हुआ है, एक ही बार लिखा हुआ है, ठीक। कैश रिसीव किया गया, कितना? राम से कितना रिसीव किया गया? 19,500। यहां हो जाएगा 19,500। डिस्काउंट अलाउ कितना हुआ? 500 का डिस्काउंट दिया हुआ है। डिस्काउंट अलाउ की एंट्री होती है डेबिट में, क्योंकि जो डिस्काउंट अलाउ करता है उसका लॉस होता है। ओके, तो इसलिए इसकी एंट्री डेबिट में करेंगे। डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट। 500 का डिस्काउंट है ना। 2 राम से रिसीव किया गया है, राम यहाँ पे गिवर हो जाएगा, तो यहां हो जाएगा 2 राम। टोटल कितना हो जाएगा? राम को कितना पेमेंट करना था ये तो नहीं गिवन है ना, तो टोटल हम कैसे लिखेंगे? इन दोनों को ऐड कर देंगे। 19,500 प्लस 500। राम ने 19,500 का पेमेंट किया एंड 500 का उसे डिस्काउंट मिल गया, तो उसे कितने का पेमेंट करना था? टोटल उसे 20,000 का पेमेंट करना था, बट उसने 19,500 ही पे किया, बाकी का 500 उसे डिस्काउंट मिल गया। ओके, हो गई एंट्री। नरेशन हो जाएगा रिसीव्ड फ्रॉम राम। नेक्स्ट एंट्री देखिए, 20 मार्च पेड कैश टू पवन एंड डिस्काउंट रिसीव्ड फ्रॉम हिम। गणेश ब्रदर ने पवन को कैश पे किया है। ओके, कैश पे किया गया है जिसपे उसने डिस्काउंट रिसीव किया। डिस्काउंट उसने रिसीव किया। अभी तक आप डिस्काउंट अलाउड वाले क्वेश्चंस देख रहे थे, अब आप डिस्काउंट रिसीव वाला देखो। पवन को पे किया गया है, पवन यहाँ पे रिसीवर हो जाएगा। डेट हो जाएगा 20 मार्च। पवन डेबिट 2 कैश पे किया जा रहा है, यहां हो जाएगा 2 कैश अकाउंट। कितना पे किया गया है पवन को? 4,700 कैश पे किया गया है, जिसपे उसे 300 का डिस्काउंट मिला। उससे मतलब किसे? गणेश ब्रदर को, जिसके बुक में हम ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, गणेश ब्रदर को 300 का डिस्काउंट मिला है। गणेश ब्रदर ने रिसीव किया है, इसका इनकम हुआ है, इसलिए इसकी एंट्री हम, इस वाले डिस्काउंट की एंट्री हम क्रेडिट में करेंगे। टू डिस्काउंट रिसीव, जब डिस्काउंट रिसीव किया जाता है उस टाइम में एंट्री क्रेडिट में होती है। अकाउंट कितना रिसीव किया है? 300। पवन में कितना लिखेंगे? दोनों को टोटल करके 4,700 प्लस 300। टोटल 500 का पेमेंट करना था, बट सिर्फ 4,700 का पेमेंट किया गया एंड 300 का डिस्काउंट रिसीव किया गया। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा हो। नरेशन हो जाएगा पेड कैश टू पवन। यहां तक का हो गया। उसके बाद देखिए लास्ट पॉइंट, 25th March sold goods to Varun of the list price of 25,000 at 20% trade discount। वरुण को गुड्स बेचा गया 25,000 का 20% के ट्रेड डिस्काउंट पे। ओके, तो एंट्री क्या बनेगी इसकी? डेट हो जाएगा 25 मार्च। वरुण को बेचा जा रहा है ना, तो वरुण यहां पे रिसीवर हो जाएगा। वरुण
टू सेल्स। एंट्री बन गई हमारी। अब अमाउंट कितना लिखेंगे, तो ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट्स, मैंने बताया था ना कि जब अगर आप कैश पेमेंट करो या ना करो फिर भी आपको ट्रेड डिस्काउंट मिलता है। सबसे पहले तो आप लोग ये देख लीजिए, इस क्वेश्चन में कैश कहीं नहीं लिखा हुआ है, इसलिए हम वरुण टू सेल्स लिख रहे हैं। अगर कैश लिखा होता, कैश में वरुण को गुड्स बेचा जाता, तो यहाँ पे कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स होता है, एंड उस केस में कैश डिस्काउंट मिलता, वरुण को ट्रेड डिस्काउंट नहीं मिलता। ठीक, तो कैश डिस्काउंट की हम एंट्री भी करते, बट यहाँ पे ट्रेड डिस्काउंट है तो डिस्काउंट की कोई एंट्री नहीं होगी, सिर्फ अमाउंट में हम माइनस करके लिखेंगे। 25,000 का 20% कैलकुलेट करिए, कितना हो जाएगा। ये सब आप लोग अपने वर्किंग नोट में कर लेना। ओके, 25,000 इंटू 20/100। $5,000 का डिस्काउंट रिसीव किया वरुण ने। ओके, वरुण को माल बेचा गया 25,000 का, जिसपे 5,000 का डिस्काउंट आ गया। टोटल वरुण ने कितना पेमेंट किया होगा, मतलब वरुण को जब भी पेमेंट करना होगा तो वो कितना पेमेंट करेगा, 20,000 का पेमेंट वो करेगा। बस इतना लिखा हुआ है कि 25,000 का माल बेचा गया था जिसपे 5,000 का डिस्काउंट मिल गया, तो उसे कितना पेमेंट करना है, सिर्फ 20,000 हो गया। 5,000 की इस 5,000 की कोई एंट्री नहीं होगी। ठीक, वरुण को सिर्फ 20,000 का पेमेंट करना है। नरेशन क्या हो जाएगा, सोल्ड गुड्स टू वरुण। अगर आपको आगे लिखना है कि एट 20% ट्रेड डिस्काउंट नरेशन में, तो आप लोग लिख लेना, नहीं लिखोगे तो भी करेक्ट हो जाएगा। टोटल कर लीजिए स्टूडेंट्स, 1 लाख प्लस 98,000 प्लस 2,000 प्लस 80,000 प्लस 1,000 प्लस 78,200 प्लस 800 प्लस 19,500 प्लस 500 प्लस 5,000 प्लस 20,000। टोटल कर लीजिए आप, ये हो जाएगा 4,05,000 एंड 4,05,000, दोनों साइड इक्वल आ जाएगा। सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 हमने कंप्लीट कर लिया। आई होप आप लोग को समझ में आया हो, सारे पॉइंट्स मैंने आपको क्लियर करा दिए। प्लीज आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि ये सारे ट्रांजैक्शंस और ये सारी एंट्रीज आपको समझ में आ रही है कि नहीं। ओके, नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। इफ यू लाइक माय वीडियो देन प्लीज लाइक शेयर कमेंट एंड डू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।